नमस्कार बागवान साथियों, बागवानी की बात YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो लोग सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग टेक्निक से सेब बागवानी करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए ग्रीन टिप स्टेज और पिंक बड स्टेज पर स्प्रे शेड्यूल कैसा होगा। बागवान साथियों, एक बार फिर से हमारा देश नेचुरल फार्मिंग की तरफ वापस जा रहा है। हमने केमिकल डाल कर जिस तरह अपनी जमीन को खराब कर लिया है, उसका असर यह हुआ है कि मिट्टी में केंचुए और अन्य सूक्ष्म जीव बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं और पौधा जमीन से पोषक तत्व ग्रहण करने में पूर्णतः सक्षम नहीं है। आज बागवान भाई एक बार फिर से जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं और लगभग सभी बागवान जमीन के किसी टुकड़े पर फिर से जैविक खेती प्रक्रिया द्वारा खेती शुरू कर चुका है। तो आज का वीडियो उन्हीं बागवानों के लिए है जो बागवानी में जैविक विधि को अपना रहे हैं या अपनाना चाहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ग्रीन टिप और पिंक बड स्टेज पर स्प्रे शेड्यूल क्या रहेगा नेचुरल फार्मिंग वाले बागवानों के लिए। बागवान साथियों, ग्रीन टिप निकलना जब पौधे में शुरू होता है तो उस समय हम फंगीसाइड के तौर पर खट्टी लस्सी का इस्तेमाल करते हैं। बागवान साथियों, लस्सी जितनी पुरानी होगी फंगस पर उतनी ही असरदार होगी। इसे और अधिक पावरफुल बनाने के लिए हमें तांबे की वस्तु जैसे तांबे की तार हो सकती है, तांबे का लोटा या तांबे का गिलास, मतलब तांबे की कोई भी चीज 5, 10 या 15 दिन पहले लस्सी में डाल कर रखनी है और फिर ग्रीन टिप स्टेज से लेकर टाइट क्लस्टर स्टेज के बीच का जो समय होता है, उस समय 5 लीटर लस्सी को 200 लीटर पानी में मिलाकर पौधों पर इसका छिड़काव करना है। तांबे को अंग्रेजी में कॉपर कहते हैं। तो जब कॉपर की वस्तु हफ्ते 10 दिन तक लगातार लस्सी के बीच रहेगी तो यह आपके लिए कॉपर बेस्ड फंगीसाइड का निर्माण करती है। ग्रीन टिप के बाद की स्टेज में हमारी जमीन में छुपे हुए फंगस के स्पोर्स जब ऊपर की ओर उठना शुरू करते हैं तो यह छोटे छोटे पत्तों पर बैठना शुरू करते हैं, लेकिन उचित टेम्परेचर ना मिलने की वजह से अभी यह एक्टिव मोड में नहीं रहते। इसलिए यदि इस समय इन पर कॉपर वाली लस्सी का प्रयोग किया जाए तो यह फंगस शुरू में ही नियंत्रित हो जाती है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि कॉपर वाली लस्सी का प्रयोग केवल टाइट क्लस्टर स्टेज से पहले ही आप कर सकते हैं। इसके बाद जब फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज आती है उस समय केवल खट्टी लस्सी का प्रयोग करें, उस समय उसमें कॉपर डालने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप फ्रूट पर कॉपर का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके फ्रूट पर रस्टिंग की संभावना रहती है। इसलिए सिर्फ एक बार ही वो ग्रीन टिप से लेकर टाइट क्लस्टर स्टेज के बीच ही आप कॉपर वाली लस्सी का प्रयोग करें। बागवान साथियों, गाय के दूध में लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया होता है जो एंटी फंगल होता है। इसलिए जब दूध में से लस्सी को अलग किया जाता है तो यह लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया लस्सी में रह जाता है। यही बैक्टीरिया पर फंगस को मारने का काम करता है। अब बात करते हैं कि नेचुरल फार्मिंग टेक्निक अपनाने वाले बागवान पिंक बड स्टेज पर क्या करें। बागवान साथियों, जो लोग नेचुरल फार्मिंग करते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उन्हें जीव अमृत के बारे में पता तो होगा ही, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग वाले तो न्यूट्रिशन के लिए पूरी तरह से जीव अमृत पर निर्भर होते हैं। और आप सभी जानते होंगे कि जीव अमृत में लगभग हर प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं और इसका प्रयोग हम अपनी ज़मीन में करते हैं। लेकिन बागवान साथियों, ज़मीन में जीव अमृत देने के अलावा हम इसे फॉलियर माध्यम से भी पौधे को दे सकते हैं। तो पिंक बड स्टेज पर कपड़े से छाना हुआ 5 से 7 लीटर जीव अमृत को 200 लीटर पानी में मिलाकर बागवान साथी इसका छिड़काव करें। इससे आपके पौधे के लिए सभी जरूरी तत्व प्राप्त हो जाएंगे जो इस समय पौधे की जरूरत है। पिंक बड स्टेज में आप जीव अमृत और खट्टी लस्सी को साथ में मिलाकर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। ताज़ा लस्सी का प्रयोग कम असर करता है, इसलिए ऐसी लस्सी का प्रयोग करें जो कम से कम 4 से 5 दिन पुरानी हो, और जितनी ज़्यादा पुरानी लस्सी होगी उतनी ही ज़्यादा असर करेगी बागवान साथियों। इसके अलावा जो केमिकल फार्मिंग करते हैं वह इस समय किस चीज़ का छिड़काव कर सकते हैं, इसके लिए हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें
यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए बागवानी से संबंधित वीडियोस लगातार लेकर आते रहते हैं। तो बागवान साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय बागवान।